प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में अब आप लोग आ चुके हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। जैसा कि रिज़ल्ट आपका अभी आना बाकी है, फिर भी आप कुछ पढ़ते रहें, इसलिए हम आपको कक्षा 11 मैथ में पहला चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी बुक का सेट यानी समुच्चय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सेट के बारे में ये सीखना है कि सेट है क्या, यानी समुच्चय है क्या। इसके डिफिनीशन के तौर पर समुच्चय में वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित का मतलब यानी किसी एक नाम के द्वारा बहुत सारी संख्याओं, बहुत सी संग्रह को आप कोई एक नाम दे सकें, उसी को आप क्या कहेंगे? समुच्चय। देखिए, यहां पर पहला चैप्टर है आपका समुच्चय। समुच्चय में आप जैसे कि हम आपको भी डिफिनेशन के तौर पर बताए, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, जिससे जो समूह दिया गया है, कोई समूह दिया गया हो, उसको आप केवल एक नाम से उस समूह की व्याख्या कर सकें, तो उसी को कहते हैं क्या? समुच्चय। जैसे आप मान लीजिए आपका पूरा क्लास है 11th का, तो आप पूरे क्लास में मान लीजिए आपके 200 बच्चे बैठे हैं, तो 200 बच्चों का एक एक बच्चे का नाम लेकर के अगर हम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका हम एक ही नाम से इसका नाम दे सकते हैं क्या? जैसे कक्षा 11 के छात्र हैं, तो एक ही नाम से पूरे बच्चे का परिचय हो गया कि आप सब लोग किस क्लास के छात्र हैं, कक्षा 11 के। तब हम इसी को क्या कहते हैं? समुच्चय। यानी एक नाम से सबके बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पर जो भी उपस्थित छात्र हैं ये सभी कक्षा 11 के छात्र हैं। ठीक, अब इसी के आधार पर हमें जो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला 1.1 का चैप्टर है, उसमें हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि जो संग्रह आपका दिया गया है ये समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है। देखिए, इसके लिए जैसे आपके एनसीईआरटी बुक का पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी जे अक्षर से, तो जे अक्षर में आपका जाता है जनवरी। क्या आता है? जनवरी भी जे से आपका शुरू होगा। जनवरी है, फरवरी तो है नहीं, मार्च तो है नहीं, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून फिर जे से शुरू हो गया, जुलाई फिर जैसे शुरू हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सब नहीं है। तो कौन कौन सा है? जनवरी और जून और जुलाई, ये 3 महीने आपके किससे प्रारंभ हो रहे हैं? जे से। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? जैसे जनवरी, जून और जुलाई, ये आपका जे से प्रारंभ होगा, ये भी जे से प्रारंभ होगा, ये भी जे से प्रारंभ होगा। इसको आप एक बता सकते हैं कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो इसको आप सेट के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेट इसको आप कह सकते हो। और सेट का संकेत जो होता है, सेट का संकेत आपका, यानी ये आपका जो सेट है, सेट को सांकेतिक तौर पर जो मंझला कोष्ठक आप बनाते हैं ना, ये इस तरह 2 मंझले कोष्ठकों के बीच में जितने भी इसके अवयव आते हैं, एलिमेंट आते हैं, उनको आप कामा के द्वारा पृथक करेंगे और इसी को आप क्या कहते हैं? सेट। तो जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह को आप समुच्चय कह सकते हो। और इसमें आप कॉमा करके इन तीनों को अलग अलग कर सकते हो। दूसरा क्या है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। जैसे दूसरा क्या आया? भारत के
10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है, जो लेखकों का संग्रह बता रहा है कि जितने लेखक हैं, जितने, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लेखक बैठे हैं ना, इसमें 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक आपको चुनने हैं। तो क्या आप उसमें से इसकी प्रतिभा की गणना आप कर सकते हो? भाई मान लीजिए आप इसमें से इनको आप सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बता रहे हैं पीछे से वो, तो आप 10 तो चुने, लेकिन 11वां खड़ा होकर कहता है हमारी प्रतिभा इनसे ज्यादा है। तो आप इसमें तुलनात्मक तुलना करके आप ये नहीं कह सकते हो कि इन सभी समूह में कौन सबसे 10 प्रतिभाशाली हैं। ये चुनना आपके लिए आसान नहीं है, इसलिए आप इसमें समुच्चय, इसको, इस संग्रह को आप समुच्चय का नाम नहीं दे सकते हैं, यानी एक नाम के द्वारा इसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, इसलिए इसमें आप समुच्चय नहीं कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? समुच्चय नहीं कहेंगे। तीसरा, यानी यह समुच्चय नहीं हो सकता है। 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है, ये आप समुच्चय के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। उसके बाद आया तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के तीसरे पार्ट में दिया गया है, विश्व के सबसे अधिक 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाज जो विश्व में हैं, उसमें से अगर आप देखिए, इसमें बल्लेबाजों की जो रैंक होती है उसमें बताते हैं ये सबसे नंबर 1 रैंक पर है, फिर बदल करके किसी दूसरे का आ गया, फिर बदल करके कोई तीसरा आ गया। इस तरह आपको तो केवल 11 ही चुनना है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो इस बार आपका 10वें नंबर पर है तो 11वें नंबर पर है, वो 11वें नंबर पर ही बना रहेगा, वो 15वें पर जा सकता है, 16वें पर जा सकता है, उसका स्थान कोई और ले सकता है। तो इसलिए अब तो अगर दूसरा उसका स्थान ले लिया तो 12 हो गए, तो इसमें इसकी संख्या आपकी निश्चित नहीं रह पाएगी। इसलिए यहाँ पर ये भी, यानी ये भी आपका समुच्चय नहीं हुआ, और तीसरा भी आपका समुच्चय के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं, इन सभी का संग्रह, जैसे कि अभी इसके पहले ही हम आपको बता चुके थे, आपके क्लास में जितने भी छात्र बैठे हैं, इन सबको आप केवल एक नाम से दर्शा सकते हो, कक्षा 11 के बालकों का समुच्चय। इसलिए इसको आप समुच्चय का नाम दे सकते हो। अब आई बात किसकी? 5वें भाग की। 5वें भाग में आपका है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए, वैसे देखिए यहाँ हम अभी सेट लगा नहीं सकते क्योंकि हमें यही तो पहचानना है, सेट ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 डैश 100 से कम कह रहा है। 100 से कम का मतलब हम 99 तक, इसमें तो हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? जाएगी तो बहुत ज्यादा, लेकिन 100 से कम कह रहा है, इसलिए हम कहां तक लिखेंगे? 99 तक। तो इसमें तो हम एक नाम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या? जैसा कि उसमें लिख ही रहा है आपके बुक में कि 100 से कम 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो यह समुच्चय आपका कहा जाएगा। लेकिन अब इसके आगे हम देखते हैं 6ठे नंबर में। 6ठे नंबर में हमसे आपसे पूछ रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यास, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो आपका उपन्यास है, उसमें जैसे आपका गोदान हो गया। क्या हो गया? गोदान हो गया ना। तो और इस तरह उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, उसका जितने उपन्यास लिखे हैं उनका तो निश्चित है क्या इतने उपन्यास लिखे हैं, इसमें कोई असीमित चीज तो नहीं है, इसलिए इसको आप समुच्चय का नाम दे सकते हो। तो अब इसके बाद 7वें नंबर पर हम आते हैं। 7वें नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, पूर्णांक में जैसा कि हम आप जानते हैं कि पूर्णांक आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो मान लीजिए कहीं से हम संख्या लिखना शुरू कर, सम की बात कर रहा है, -6 -4 -2, फिर यहाँ पर +2
4 6 डैश डैश। तो इसमें आप इसको तो आप दे सकते हो, ये आपका आ जाएगा समुच्चय के अंतर्गत। फिर अगले नंबर में इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह है। जैसा आप 8वें नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये आपका इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? प्रश्न की संख्या तो सीमित होगी भाई। आपके अध्याय में मान लीजिए 25 प्रश्न दिया है, 10 प्रश्न दिया है, 20 प्रश्न दिया, यानी उसमें प्रश्नों की संख्या सीमित है। उसको आप एक नाम से दर्शा सकते हो कि 20 प्रश्न दिए गए हैं, 30 प्रश्न दिए गए हैं, एक नाम से आप दर्शा सकते हो। इसलिए आपका समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आई बात अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये अब आप बता नहीं सकते विश्व में कौन सबसे 10 खतरनाक जानवर है आपके ना। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व में कितने खतरनाक जानवर हैं, इसका आप एक नाम से इसको आप नहीं दर्शा सकते हो। इसलिए ये आपका समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। इस प्रश्न के आधार पर पहले अध्याय के जो आपका दिया गया है प्रश्नावली, आपका प्रश्नावली आपकी है 1.1 1.1 में आपका यहाँ ध्यान है। इस प्रश्नावली में पहले अध्याय में आपके सिर्फ पहले प्रश्न में सेट जो आपका समुच्चय है कि अगर कोई संग्रह दिया गया है, इस संग्रह के अंतर्गत आपको केवल ये पहचानना है कि जो संग्रह हमें मिला है ये समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है। तो अब आप यहाँ जैसा कि हम आपको 9 प्रश्न इसमें दिए गए थे और 9 प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाए कि किसको आप बताएंगे कि जो ये संग्रह दिया गया है समुच्चय है कि नहीं है। अब तो आप उम्मीद करते हैं कि आप पहचान लेंगे कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है।